Today my topic is on present indefinite tense. We can say present simple as well. It has two names like present indefinite and present simple. I am going to teach you present indefinite tense. I am going to teach you all the things, all the types, how can we use present indefinite tense, because we all know that tenses are compulsory. It's it's very compulsory to learn English and to speak English, to write. So tense is a, you can say tense is the base. It is a base for speaking, for writing as well. So I will teach you all the things, present indefinite, all the types, that how can we use present indefinite tense and where can we use present indefinite tense, because we all know that present indefinite tense used with obviously for our daily routine, for our repeated routine, but we don't know that we can use in a further way as well. So I'm going to teach you all the way that how can we use present indefinite tense. So start with our lecture today. Firstly, what is present indefinite? Means what is present simple? We use present simple to describe an action that is regular, true और normal. We use present simple, हम यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक्शन को जो हमारा रेगुलर होता है, जो सच्चाई पे होता है, और जो नॉर्मल एक्शन होता है और सच्चाई पे भी होता है, और उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं. फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड, जो रिपीट हो रहा होता है, रेगुलर एक्शन होता है प्रेजेंट टाइम में, हमारे जो प्रेजेंट टाइम होता है उसमें, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं. सारा स्लीप्स 8 आवर एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक. सारा सोती हैं 8 घंटे एवरी नाइट ड्यूरिंग द वीक के दौरान. ये उसका रेगुलर एक्शन भी है, ये उसका रिपीटेड एक्शन भी है, बिकॉज ऑब्वियसली शी डज सेम थिंग ड्यूरिंग द वीक. हम प्रेजेंट सिंपल को रेगुलर एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए, और जो हमारी चीज़ें सच्चाई पे मबनी होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. लाइक इफ वी सी फर्दर यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट सिंपल. वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन समथिंग इज़ जनरली और ऑलवेज ट्रू. हम प्रेजेंट सिंपल को उन चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं जब कुछ चीज़ें सच्चाई पे मबनी होती हैं और वो हमेशा सच्चाई होती है, वो कभी बदल नहीं सकती. जो फैक्ट होता है, पीपल नीड फूड, लाइक ऐसा फैक्ट, यू कैन से फैक्ट एंड ट्रूथ, द ट्रूथ एंड फैक्ट ऑफ द लाइफ, जो कभी बदल नहीं सकता. लाइक पीपल नीड फूड, लाइक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. मतलब ये एक सच्चाई है, जो फैक्ट है, जो बदल नहीं सकता. इट्स नो इन विंटर हेयर, मतलब कि जो सर्दियों में यहाँ बारिश होती है. मतलब ये ट्रू है कि सर्दियाँ जब होती हैं यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है. जैसे अगर हम वी कैन से कि जो पहाड़ी इलाका ज़्यादा है वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, और इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट, बिकॉज सर्दियों में पड़ती है. लाइक वी कैन से 2 and 2 मेक 4, मतलब 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं. ये भी फैक्ट है, ट्रूथ है, ये बदल नहीं सकता. Similarly, we need to use this tense for a situation that we think is more or less permanent. हम present indefinite या present simple को उस सूरत में भी यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कुछ सिचुएशन जो है या तो मोर परमानेंट है या लेस परमानेंट है. मतलब एक सिचुएशन है या तो वो ज़्यादा अरसे तक रहती है या वो थोड़े अरसे तक रहती है. मतलब वो सिचुएशन अभी तो है लेकिन मे बी वो मोर परमानेंट हो सकती है और सम टाइम वो लेस परमानेंट भी हो सकती है. मतलब कि सिचुएशन डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है, आप उसको मोर परमानेंट बनाते हो या लेस परमानेंट बनाते हो. उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. लाइक वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. अब हम किसी से पूछें हम कहाँ, आप कहाँ रहते हैं. वी कैन चेंज आवर हाउस, हम अपना घर बदल सकते हैं कभी भी. इट कुड बी मोर परमानेंट और इट कुड बी लेस परमानेंट एज वेल. शी वर्क इन अ बैंक, वो भी बैंक में काम कर रही है, मतलब बैंक में काम करती है. शी वर्क्स इन अ बैंक, बट ये उसकी लेस परमानेंट सिचुएशन भी हो सकती है, मोर परमानेंट मे बी वो कोई और जॉब ढूंढ ले और वो अपनी सिचुएशन बदल ले. तो इसलिए हम इसको मोर परमानेंट सिचुएशन और लेस परमानेंट सिचुएशन के लिए भी यूज़ करते हैं. आई डोंट लाइक मशरूम्स, मतलब ये उसकी अभी क्या पता मोर परमानेंट सिचुएशन हो या लेस परमानेंट सिचुएशन हो, कभी बदल भी सकती है. इसलिए हम इसको लेस परमानेंट और मोर परमानेंट सिचुएशन के लिए भी यूज़ करते हैं. जो हमारा थर्ड यूज़ है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस का. द नेक्स्ट यूज इज़ फॉर हैबिट और थिंग दैट वी डू रेगुलरली. जो प्रेजेंट सिंपल का यूज़ है ना, हम हैबिट्स के लिए भी यूज़ करते हैं और उन चीज़ों के लिए जो हम रेगुलर करते हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं. वी ऑफन यूज़ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, हम उसके लिए एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं. लाइक ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम, रेयरली, बेयरली, जो इस तरह के होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. इन दिस केस एज वेल एज एक्सप्रेशन लाइक एवरी संडे और ट्वाइस अ मंथ. हम ये देख सकते हैं एक्सप्रेशन में
एवरी संडे और ट्वाइस अ मंथ, ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर न्यू टेम्पेरी और नॉइंग हैबिट। अब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिखाऊंगी कि आप उनको कैसे टेम्पेरी और नॉइंग हैबिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। डू यू स्मोक मीन्स वो आपसे पूछे डू यू स्मोक, हाउ ऑफन डू यू स्मोक, मतलब अगर आपने बताया कि आप कब कब स्मोक करते हो, आप अक्सर औकात स्मोक करते हो, और डू यू ऑलवेज स्मोक, डू यू स्मोक समटाइम्स। इस तरह पे हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी के लगा के हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। लाइक आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे, वो बता रहे हैं मैं एवरी ट्यूसडे टेनिस खेलता हूँ। अगर आप कोई चीज़ मंथ में एक दफ़ा करते हैं, मंथ में 2 दफ़ा करते हैं, वीक में एक दफ़ा करते हैं, या कोई स्पेसिफिक डे उसमें करते हैं, तो आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जो उसका फोर्थ यूज़ है, वी कैन ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर शॉर्ट एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ। हम शॉर्ट एक्शन जो अभी अभी हो रहे होते हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। द एक्शन आर सो शॉर्ट दैट दे आर फिनिश ऑलमोस्ट एज सून एज यू हैव सेड द सेंटेंस। मतलब ये एक्शन इतने छोटे हैं कि आप इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जब आप दूसरा सेंटेंस बोलते हो उससे पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ ऑफन यूज विद स्पोर्ट्स कमेंट्री। ये जो है स्पोर्ट्स कमेंट्री जो होती है ना, उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। लाइक ही टेक्स द बॉल, ही रन डाउन द विंग एंड ही स्कोर्स। मतलब ये देखा, एक एक एक्शन साथ साथ ख़त्म हो रहा है, साथ ही अगला सेंटेंस शुरू हो गया है। पर मोस्टली ये हम स्पोर्ट्स कमेंट्री में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। आई गेस का जो फिफ्थ यूज़ है फ्यूचर यूज़ है। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। हम प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं। जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ टाइम टेबल और अ फिक्स टाइम टेबल, हम जब टाइम टेबल डिस्कस कर रहे हो या फिक्स टाइम टेबल डिस्कस कर रहे हो और फिक्स प्लान डिस्कस कर रहे हो, जो एक अथॉरिटीज़ की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मतलब मुकर्रर होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तब भी हम फ्यूचर यूज़ होता है, लेकिन हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं। यूजली द टाइम टेबल इज फिक्स्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बाय अस। जो टाइम टेबल है फिक्स होता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन से, बट नॉट बाय अस, हम उसे फिक्स नहीं करते। एक प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑफिस जो आपको एक टाइम टेबल देता है, फिक्स प्लान देता है, उसके मुताबिक आप ये सारे काम करते हैं, वो फ्यूचर यूज़ होता है, लेकिन उसको हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। लाइक स्कूल बिगेन्स एट 9 टुमारो, मतलब जो है ना, स्कूल हमेशा 8 या 9 बजे स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आप यही कहोगे स्कूल बिगेन्स एट 9 टुमारो। बच्चे को स्कूल आपने कल जाना है, लेकिन वो एक फिक्स टाइम टेबल है, एक फिक्स प्लान है जो आपने फॉलो करना है, इसलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, किस टाइम फिल्म स्टार्ट होती है। मतलब जब सिनेमा में जाते हैं, जब हम सिनेमा में जाते हैं तो देखते हैं उनका एक प्रॉपर टाइम प्लान होता है, टाइम टेबल होता है। वो ये नहीं कहते फिल्म विल स्टार्ट, वो कहते हैं फिल्म स्टार्ट एट 9 और फिर नेक्स्ट फिल्म स्टार्ट एट 2 PM। सो इस तरह उनका एक स्केड्यूल होता है, फिक्स प्लान होता है, जिसके साथ वो फ्यूचर यूज़ तो होता है, फ्यूचर यूज़ तो होता है कि अगली फिल्म तब लगेगी, अगली फिल्म तब होगी, लेकिन हम उसको प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक फ़िक्स टाइम टेबल है और एक फ़िक्स प्लान है। मतलब हम कहेंगे द फर्स्ट फिल्म स्टार्ट एट 10 AM, द नेक्स्ट फिल्म स्टार्ट एट 2 PM। मतलब एक फिल्म जो है 10 बजे स्टार्ट होती है और दूसरी फिल्म 2 बजे स्टार्ट होती है। मतलब उनका प्रॉपर टाइम लाइन है, फिक्स प्लान है जो रोज़ फॉलो करते हैं। द प्लेन डज नॉट अराइव एट 7, प्लेन जो है वो 7 बजे नहीं आता, इट अराइव एट 7:30। उसका एक टाइम टेबल है, उसका एक फिक्स प्लान है, वो हमेशा अपने टाइम पे मुकर्रर करदा टाइम पे आता है। उसके लिए जो चीज़ें मुकर्रर करदा टाइम में रोज़ होती हैं, मतलब उनका जो मुकर्रर करदा टाइम होता है वो हमने फॉलो करना होता है डेली लाइफ में, उसके लिए भी चाहे वो फ्यूचर यूज़ होता है कि हम वो काम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, या हम करते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर अगर आप 10 से 15 मिनट किसी पहले कह रहे हैं कि क्लास स्टार्ट्स इन 2 मिनट्स, क्लास स्टार्ट इन 10 मिनट, उसके लिए भी आप फ्यूचर यूज़ करोगे। अगर कोई ऐसा एक्शन है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका फ्यूचर यूज़ में हो रहा है कि अभी क्लास स्टार्ट होती है 10-15 मिनट बाद, उस 10 से 15 मिनट का जो टाइम एक्शन है ना, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करोगे। आप ये नहीं कहोगे क्लास विल स्टार्ट आफ्टर 15 मिनट्स, यू कैन से क्लास स्टार्ट्स इन 15 मिनट्स। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस तरह भी इस्तेमाल होता है फ्यूचर यूज़ में। जो इसका सिक्स्थ यूज़ है, वी आल्सो यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर आफ्टरवर्ड्स, लाइक व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर एंड एज सून एज। दीज आर समटाइम कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं फ्यूचर के साथ, जब हम फ्यूचर में किसी चीज़ की दो जुमलों के साथ बात कर रहे हो, जब जिस जुमले में हम व्हेन या अनटिल या आफ्टर, बिफोर और एज सून एज का इस्तेमाल करें, ये सब ऑब्वियसली ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम होते हैं। इसके साथ हम यूज़ करते हैं ना एक टेंस हमेशा
फ्यूचर में होगा, लेकिन जब हम व्हेन, अनटिल, आफ्टर लगाएंगे तो नेक्स्ट टेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव अ टाइम, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें कॉल करूँगी जब मेरे पास टाइम होगा, जब मेरे पास टाइम हो। हम तो ये कहते हैं ना, मैं अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हम इंग्लिश में एक टेंस को एक ही वक्त में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम विल यूज़ करें, अगर हम उसके साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा रहे हैं टाइम का, व्हेन, तो हम उसके साथ फिर प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव टाइम। हम ये नहीं कहेंगे व्हेन, नो, आई विल हैव टाइम, हम कहेंगे आई विल कॉल यू व्हेन आई हैव अ टाइम। जब आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम लगानी है ना, व्हेन, अनटिल, आफ्टर, एज सून एज बिफोर, तो उसके साथ आपने प्रेजेंट सिंपल का दूसरा टेंस लगाना है। आई वॉन्ट गो आउट अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। हम तो अक्सर कहते हैं मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अभी भाई बारिश हो रही है, जब बारिश रुकेगी तो जाऊँगा। लेकिन इंग्लिश में हम एक जुमला तो फ्यूचर का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम अनटिल लगा देंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम लगाएंगे, अनटिल वगैरह, तो हम उसके साथ फिर लगाएंगे स्टॉप रेनिंग। बस आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम एक दो जुमलों को जोड़ रहे होंगे, व्हेन से, अनटिल से या बिफोर, आफ्टर से, तो एक जुमला फ्यूचर का होगा और अगला जुमला प्रेजेंट सिंपल का होगा। आई एम गोइंग टू मेक डिनर आफ्टर आई वॉच द न्यूज़। मैं डिनर बनाने जा रहा हूँ आफ्टर आई वॉच द न्यूज़, न्यूज़ देखने के बाद। ये बात आपने याद रखनी है कि एक जुमला फ्यूचर का होगा, एक जुमला क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल का होगा। ये कुछ टर्म्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो मैंने आपको सिखाई हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप